नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग संस्कृत में संस्कृत व्याकरण पढ़ेंगे। तो एकदम जो प्रारंभ का जो चीज है हम लोग वहां से स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पहले पढ़ेंगे शब्द रूप। ठीक है, शब्द रूप में हम लोग पढ़ेंगे पहले बालक का। तो शब्द रूप का पहले पढ़ने से पहले हम लोग जान लें कि संस्कृत में 3 वचन होता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जैसे एक बालक, 2 बालक, बहुत बालक। तो एक बालक एक वचन, 2 बालक 2 वचन और बहुत बालक बहुवचन। तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ये 3 वचन हो गया। और उसी तरह से हमारे यहाँ संस्कृत में विभक्ति भी होता है। जैसे हम लोग लिखते हैं प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधनम। तो संस्कृत में कुल 8 विभक्तियां होती हैं। ठीक है, इन विभक्तियों का हम लोग प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। यदि हमको कहना हो कि बालक रोटी खाता है, तो बालक रोटी खाता है कहने का मतलब है कि एक बालक। तो हम लोग वहां पर लिखेंगे बालकः, माने बालक रोटी खाता है। यहाँ पर ने जो है वो साइलेंट है, तो हम लोग लिखेंगे बालकः। ये प्रथमा विभक्ति लगाएंगे हम लोग। 2 बालक रोटी खाते हैं, तब लिखेंगे बालकौ। लिखेंगे बहुत सारे बालक रोटी खाते हैं, तब फिर क्या लिखेंगे बालकाः। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर ये बगल में हम लिखे हैं। यदि वाक्य में क्या क्या लिखा होगा तो कौन सा विभक्ति हम लोग लगाएंगे। जैसे ने लिखा होगा तो ने साइलेंट रहता है, तो हम लोग वहां पर कर्ता मतलब प्रथमा विभक्ति। तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर। तो ये जहां पर सेंटेंस में ये वर्ड लिखा होगा, ऐसा लगा होगा, तो हम लोग वहां पर ये प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन, इसका हम लोग प्रयोग करेंगे से के लिए। ठीक है, तो हम लोग कलम से लिखता है, तो कलम से लिखता है के लिए क्या लिखेंगे कलमेन, मतलब यहां पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग हम लोग करेंगे। तो संप्रदान में जब चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कब करेंगे, जब संप्रदान, तो संप्रदान के लिए मतलब के लिए का प्रयोग करेंगे हम लोग। के लिए लगा होगा तो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। फिर जहां पे से अलगाव होगा वहां पर हम लोग पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। और संबंध का उपयोग करेंगे या षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे जब वर्ड में, सेंटेंस में का, के, की ये लगा होगा तो। और जब में होगा, पर होगा, तो हम लोग लगाते हैं सप्तमी विभक्ति। और कोई चीज को संबोधन करने के लिए हम लोग जैसे बोलेंगे हे बालक, एक लड़का को बोलना होगा तो हे बालक, 2 को बोलना होगा हे बालकौ, बहुत सारे तो हे बालका, ये संबोधन के लिए है ये विभक्ति। तो हम लोग इसको पढ़ना होगा तो ये क्रम में पढ़ेंगे। पहले हम लोग एक वचन, तब द्विवचन, तब बहुवचन। पहले प्रथमा विभक्ति को पढ़ेंगे बालकः, बालकौ, बालका, बालकम, बालकौ, बालकान, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकैः, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, बालकस्य, बालकयो, बालकानां, बालके, बालकयोः, बालकेषु, हे बालक, हे बालकौ, हे बालका। तो ये हम लोग इसको पढ़ लिए। ये जो विभक्ति का हम जो चिन्ह लिखे हैं, ये चिन्ह के आधार पे हम लोग विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अब प्रश्न उठता है कि ये इतना बड़ा चीज हम लोग याद कैसे करेंगे। तो याद करने का एक ट्रिक है, हम यहाँ पे लिखते हैं। ट्रिक लिखेंगे हम इस विभक्ति के रूप में, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी ऐसे लिख देते हैं, जिससे वो आपको आसानी होगा। देखिए यहां लगा हुआ है है ना, तो हम लोग इसको यदि सबका लास्ट वाला ले लेंगे तो हमारा ट्रिक बनेगा। जैसे लिखते हैं हम, तो को हम जो उच्चारण करते हैं हम उससे चलते हैं। तो हम लिखते हैं इसके बाद है म, तो हम कर दिए अहम। फिर एन लगा हुआ है यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अहमेन। फिर है आय,
आय आत। तो हम लोग इसको लिख देते हैं आयात। फिर ये यहां तक हो गया। स्य के, ऐसे लिख दिए। तो देखेंगे हम लोग, हो गया प्रथमा, ये द्वितीय, ये तृतीय, इसमें चतुर्थी और पंचमी दोनों हो गया, ये षष्ठी और ये सप्तमी। तो हम लोग यदि इसके हिसाब से यदि लिख के देखना हो तो हम लोग लिख के देखते हैं कि वो हमारा होता है या नहीं। तो हम करते हैं क्या, यहां मेरा ये एक वचन के लिए ये हो गया सूत्र, इस पे हम लोग ऐसे लिखेंगे। द्विवचन के लिए ये वाला को यूज करेंगे और बहुवचन में इसको यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। तो हम लोग लिख के देखते हैं। पहले कहता है अह, तो बालक में अह जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बालकः। फिर दूसरा में है म, तो बालक में म जोड़ देंगे हम लोग। फिर तीसरा में देखिएगा लिखा हुआ है अह म एन, तो बालक में एन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बालकेन, हो गया। फिर है, ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा खत्म। चौथा में बोलता है आय, तो लिखेंगे बालकाय। ये हो गया। तो ये यहां से यहां हो गया चतुर्थी, और इसी में से आय हो गया और आत, तो लिखेंगे बालकात। ठीक है, बालकात। फिर बालकस्य, यहां देखिएगा ये स्य लिखा हुआ है, तो बालक में स्य लगा देंगे हम लोग, बालकस्य। फिर के है तो बालके, बालकः, बालकम, बालकेन, बालकाय, बालकात, बालकस्य, बालके, बालकः, बालकम, बालकेन, बालकाय, बालकात, बालकस्य, बालके, हे बालक। हो गया। पहला कहा वो दो औ, तो बालक में औ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बालकौ, तो दो बार लिख देंगे बालकौ। फिर ये कहा तीन भ्याम, तो बालक में भ्याम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, बालका भ्याम। फिर यहां फिर वही बालका भ्याम। दो हो गया। फिर हो गया बालका भ्याम। फिर देखेंगे दो बार बोलता है योह, तो बालक योह, बालक योह, बालक योह। हो गया। कहता है आहान, तो लिखेंगे बालका। ये लिख दिया हम लोग आह, यहां तक लिखे पहला, और इसमें का आन, तो इसमें चला जाएगा बालक प्लस आन, तो बालकान। फिर ए, तो बालकह, ऐ जोड़ना है तो लिखेंगे बालकह, बालकय, तो बालकह, तो बालकेभ्य, बालकेभ्य, फिर बालकेभ्य। हो गया। फिर है नाम, तो बाल का नाम, बाल का नाम, और फिर है बाल के सु, बाल के सु। और संबोधन लिखने में कुछ नहीं है। संबोधन में जैसे ये लिखा हुआ था बालक, तो ये लिखेंगे हे बालक, विसर्ग हट जाएगा यहां से, हे बालकौ, हे बालका। ठीक है। तो ये हमारा चलेगा एक वचन के लिए ये वाला सूत्र, द्विवचन के लिए ये वाला सूत्र, और बहुवचन के लिए ये वाला सूत्र। बालक लिखेंगे और सबके अंत में इसको लगाते जाएंगे, ये मेरा कंप्लीट हो जाएगा। अभी हम लोग देख रहे थे बालक शब्द का शब्द रूप, बालक के जैसा ही लिखेंगे देव, राम, सूर्य, गज, व्याघ्र, पवन, नर, अश्व,
विडाल। ठीक है, ये सारा का शब्द रूप बालक के जैसा ही चलेगा। जैसे देखेंगे हम लोग, देव देवौ देवा, राम रामौ रमा, सूर्य सूर्यौ सूर्या, गज गजौ गजा, व्याघ्र व्याघ्रौ व्याघ्रा, पवन पवनौ पवना, नर नरौ नरा, अश्व अश्वौ अश्वा, विडाल विडालौ विडाला। ऐसे करके ये चलेगा। वो सब का सब था संज्ञा शब्द था। अभी हम लोग देखेंगे सर्वनाम शब्द। सर्वनाम किसको बोलते हैं ये हम लोग को पता है, जो संज्ञा के बदले में जो आता है, जैसे वह, मैं, तुम, है ना। तो यहां हम लोग देखेंगे सर्वनाम शब्द एतत्। ठीक है, एतत् ये पुल्लिंग का शब्द है, माने पुल्लिंग है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ये सेम प्रोफार्मा वही रहेगा, वैसे ही रहेगा कि ये विभक्ति चलेगा। ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 सप्तमी विभक्ति तक ही होता है। संबोधन इसमें नहीं होता है। तो इसमें हम लोग सिर्फ 7 विभक्ति तक ही चलेंगे। किसमें? सर्वनाम में। इसलिए कि वहां हम लोग ये नहीं बोलते हैं हे वह दोनों, ये नहीं बोलते हैं ना। तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ सप्तमी माने सर्वनाम शब्द का जब शब्द रूप लिखेंगे सप्तमी विभक्ति तक ही हम लोग चलेंगे। अब विभक्ति का जो चिन्ह है ये सेम रहेगा, जो संज्ञा के लिए था वही इसके लिए भी चलेगा। और हम यहाँ पर वो ट्रिक लिखे हैं, उसी ट्रिक से हम लोग यहाँ पे भी काम करेंगे। तो पहले हम लिख लेते हैं। तो देखिए, ये पहला वाला ट्रिक में हम लोग को पहला अपने से भर देना है एक वचन में, एष। ठीक है, इसके बाद कहता है एत, सब में जोड़ेंगे, एत प्लस म, एतम। फिर लिखते हैं एतेन। फिर ये हो गया, म हो गया, एन हो गया। अब अश्मय, एतस्मय, एतस्मय। फिर अस्मात्, एतस्मात्। फिर एतस्य। फिर एतस्मिन्। तो हम लोग यहां पर लिख लिए, पहला वाला में ऐसा भर देना है अपने से। इसके बाद म, एत में म जोड़ेंगे तो एतम, एत में एन जोड़ेंगे एतेन, फिर एतस्मय, एतस्मात्, एतस्य, एतस्मिन्, ये भर दिया हम लोग। अब हम लोग चलते हैं द्विवचन में। तो द्विवचन में हम लोग यहां से पहला से ही स्टार्ट करेंगे। कहता है एत प्लस 2 औ, तो लिखेंगे एतौ। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे 3 आभ्याम कहता है, एताभ्याम, 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 ये 3 भ्याम हो गया, ये भी खत्म। फिर 2 ठो यो, एतयो, एत में यो जोड़ना है तो एतयो, 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 ये हो गया। फिर हम लोग चलते हैं एत में ए जोड़ेंगे तो एतय। फिर आन जोड़ेंगे एतान। फिर है एतय। फिर एभ्य, एतेभ्य। उसके बाद कहा एसाम, तो एतेषाम। फिर एतेषु। एस, एतौ, एते, एतम, एतम, एतौ, एतान, एतेन, एताभ्याम, एतय,
एतस्मै एताभ्याम एतेभ्यः, एतस्मात् एताभ्याम एतेभ्यः, एतस्य एतयोः एतेषाम, एतस्मिन् एतयोः एतेषु। हम लोग यहाँ पर ये संबोधन विभक्ति का प्रयोग यहाँ पे नहीं किए हैं। एतत् का मतलब क्या होता है? यह। इसका मतलब होता है यह। ये पुल्लिंग शब्द के लिए इस्तेमाल होता है। और एतत् के जैसा ही तत्, वह जो है जिसका मीनिंग होता है वह पुल्लिंग शब्द है। इसका भी शब्द रूप हम लोग इसी के जैसा लिखेंगे हम लोग। तो ये एन हट जाएगा, तो सह तौ ते, तम तौ तान, तेन, ठीक है। ताभ्याम तय, तस्मै तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, तस्य तयोः तेषाम, तस्मिन् तयोः तेषु। तो ये बन जाएगा मेरा वह का, ठीक है। तो ये हम लोग इसका देख लिए सर्वनाम शब्द एतत् का पुल्लिंग शब्द। यहां हम लिखे हुए हैं वर्तमान कालः, मतलब जो अभी चल रहा है। जैसे जिस सेंटेंस के अंत में लगा होगा ता है, ती है, ते है, तो है, वैसे सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं वर्तमान काल, जिसमें ता है, ती है, ते है लगा रहता है। तो हम लोग यहाँ संस्कृत में लिखे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ये अभी हम लोग ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। ये प्रथम पुरुष लिखा हुआ है, मध्यम पुरुष लिखा हुआ है, उत्तम पुरुष लिखा हुआ है। प्रथम पुरुष में कौन आता है, मध्यम पुरुष में कौन आता है, उत्तम पुरुष में कौन आता है? प्रथम पुरुष में वह, और मध्यम पुरुष में तुम, और उत्तम पुरुष में मैं, ठीक है। प्रथम पुरुष में वह, तुम, मैं। तो वह का संस्कृत क्या होता है ये हम लोग को पता है। ये पुल्लिंग के लिए है सह, तौ और ते, सह तौ ते। फिर यहां लिखेंगे त्वम, युवाम और यूयम, अहम, आवाम और वयम। यही होता है। वह, वे दोनों, वे लोग, तुम दोनों, तुम लोग, मैं, हम दोनों, हम लोग। ठीक है, क्लियर है। ये प्रथम पुरुष है ये, तो इसको हम लोग ऐसे कर ले, एक, इसका नंबरिंग दे दिए एक, तो ये भी एक, ये दो, ये तीन, ठीक है। तो ये दो, ये तीन, तो एक को एक के साथ, जैसे वह पढ़ता है तो सह, ये इसमें पठ जोड़ेंगे हम लोग, पठ जोड़ अति, तो क्या हो जाएगा पठती, क्या हो जाएगा पठती। तो लिखेंगे सह पठती, दो वाला को दो के साथ, वे दोनों पढ़ते हैं, तो पठतः, तीन वाला को तीन के साथ, ते पठंती। इसको हम लोग 4 नंबर डालते हैं, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। सेम चीज यही, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। हम लोग यहाँ पर देखेंगे एक वाला को एक के साथ, सह को इसके साथ। सह जिस चीज का बोलेगा, जैसे मान लीजिए बोलता है खेलता है, तो सह खेलता है क्रीडती या खेलती, सह क्रीडती, सह खेलती, तो खेलता, ते खेलंती। तुम खेलते हो, त्वम खेलसी, तुम युवाम, तुम दोनों ना, तो युवाम खेलथ, यूयम खेलत। मैं खेलता हूं, अहम खेलामी, हम दोनों खेलते हैं, ये चलेगा इसके साथ। अहम खेलावा, आवाम खेलावा और वयम खेलामा, ठीक है। तो ये हम लोग जान लिए कि इसका मीनिंग क्या होता है। ये वह, ये हो गया वे दोनों, और ये वे सब या वे लोग। तुम दोनों और तुम लोग, मैं, हम दोनों और ये हम लोग।
इस तरह से करके हम लोग इसका प्रयोग कर लेंगे। लिखें वह जाता है, वे दोनों जाते हैं, वे लोग जाते हैं। तो वह का संस्कृत क्या होता है? सह। सबसे पहला काम हम लोग लिखें सह। जाना का होता है गम। गम मतलब जाना। लेकिन जब हम लोग ना इसको यहां जोड़ेंगे तो गमती नहीं करेंगे, इसको हम लोग लिखते हैं गच्छ। ठीक है, गच्छ। तो गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथः, गच्छत, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। तो हम लोग को यहाँ पे एक वाला को एक के साथ करना है। सह एक में है तो इसके साथ लगेगा, तो लिखेंगे सह गच्छति। वे दोनों का देखेंगे तो 2 नंबर है तो 2 नंबर के साथ लगेगा, तो गच्छतः। ते 3 नंबर है, 3 नंबर के साथ, ते गच्छन्ति। ठीक है, इसी तरीका से हम लोग इसके लिखेंगे तो त्वम 4 नंबर, 4 के साथ, तो गच्छसि। फिर युवाम 5 को 5 के साथ जोड़ेंगे हम लोग, तो युवाम ये थ, तो गच्छथ। यूयम यहां पर देखेंगे 6 नंबर, तो 6 नंबर थ है, तो गच्छत। ऐसे चलेगा ये। फिर अहम 7 नंबर, 7 के साथ, अहम गच्छामि। आवाम गच्छावः। 8 नंबर 8 के साथ चला गया, आवाम, आवह लग गया, गच्छावः। फिर 9 नंबर 9 के साथ, तो वयम गच्छामः। तुम जाते हो, तुम दोनों जाते हो, तुम लोग जाते हो, मैं जाता हूं, हम दोनों जाते हैं, हम लोग जाते हैं। इस तरह से हम लोग इसको देख लिए। हम आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यदि आ गया होगा तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।